हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हेलो हेल्थ में। आज हम बात करने वाले हैं मंथली एचडी रिपोर्ट के बारे में। एचडी रिपोर्ट यानी कि सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट, जो कि हर मंथ के 1 या 2 या 3 तारीख तक हर सीएचओ को भर देनी चाहिए, ताकि आपका डाटा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पे और सेंट्रल लेवल पे सही और सही समय पर देखा जा सके। हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को लगातार देखने के लिए आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, ताकि हम आपकी और हेल्प कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एचडी रिपोर्ट को सही तरीके से भरने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि रिपोर्ट भरने में हम कहीं पे भी गलती ना करें। एचडब्ल्यूसी डेली रिपोर्टिंग के लिए हमने इस चैनल के माध्यम से एक वीडियो पहले से दे रखा है। कृपया चैनल पर विज़िट करके उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, ताकि आपके एचडब्ल्यूसी की कोई भी रिपोर्ट गलत ना हो पाए। एचडी रिपोर्ट भरने के लिए सबसे पहले हमको AVSWC पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। आपके NIN नंबर एंड पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखने लग जाएगा। एचडी रिपोर्ट भरने के लिए हम डाटा एंट्री पर क्लिक करेंगे। डाटा एंट्री पर क्लिक करने के बाद ऐड एचडी मंथली एंट्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लिख के आ रहा है सर्विस डिलीवरी फॉर्म, यानी कि ये सर्विस डिलीवरी फॉर्म खुल के आपके सामने आ गया है। तो नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है कि किस मंथ की आपको सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट भरनी है। हम कैलेंडर पर जाकर उस मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे जिस मंथ की हमें एचडी रिपोर्ट भरनी है। जैसे मैंने यहाँ पे नवंबर मंथ की एचडी रिपोर्ट भरनी है, तो यहाँ पे नवंबर मंथ सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे 11/2022 आ गया है। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी आउटरीच के पहले ऑप्शन की। पहले ऑप्शन पे जैसे ही हम आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस ऑप्शन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, हम देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है टोटल इंडिविजुअल इन्यूमरेटेड लाइन लिस्टेड बाय आशा इन द रिपोर्टिंग मंथ, यानी कि ये बोल रहे हैं कि इस मंथ में आपकी आशा ने कितने ऐसे कैंडिडेट थे जिनकी लाइन लिस्टिंग करवाई है। मैं आपको अब अच्छे से समझा देता हूँ इस पॉइंट के बारे में, क्योंकि अधिकतर यहीं पे गलती होती है और अधिकतर लोगों को यहीं पे समझ में नहीं आता है कि हमको इस ऑप्शन में क्या भरना है। आपकी आशा ने 5 परिवार के फैमिली फोल्डर आपको ला के दिए हैं, और प्रत्येक फैमिली में 5-5 सदस्य रहते हैं। तो यहाँ पे हो जाते हैं 25 लोग टोटल। यहाँ पे 30 साल से ऊपर की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे टोटल फैमिली की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर हो जाता है 5 फैमिली हो गई और प्रत्येक फैमिली में 5 सदस्य रहते हैं, यानी कि 25 लोग हो गए। तो यहाँ पे संख्या आ जाएगी 25 की। ये मैंने उदाहरण देने के लिए आपको समझाया। जैसे मैंने इस मंथ में मेरी आशा ने 180 लोगों को इनरोल करवाया है एनसीडी पोर्टल पर, तो मैं यहाँ पे 180 भर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट की, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट फील्ड। यहाँ पे जैसे ही आप आई बटन पर क्लिक करेंगे
तो आप देख पाएंगे टोटल कम्युनिटी वेज असेसमेंट चेकलिस्ट फिल्ड बाय आशा फॉर इंडिविजुअल 30 ईयर्स एंड अबव इन द रिपोर्टिंग मंथ। इस मंथ में आपने कितने ऐसे व्यक्ति एनसीडी पोर्टल पर इनरोल करे जो कि 30 साल से ऊपर थे। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने फैमिली की बात की थी, फैमिली में कितने कैंडिडेट हैं टोटल, वो चाहे बच्चे हों, बड़े हों या 30 साल से ऊपर हों। यहाँ पे हमने एज का कोई क्राइटेरिया आपको नहीं बताया था, यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है सीवैक आपने कितने व्यक्तियों को भरे, तो 30 साल से ऊपर के व्यक्ति जो थे 180 जो टोटल कैंडिडेट थे उनमें से हमारे पास में यहाँ पे 90 ऐसे कैंडिडेट थे जो कि 30 साल से ऊपर के थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बहुत सा सिंपल सा एक मेथड आपको बता देता हूँ। आप ये कर सकते हैं कि आप पूरी फैमिली को एनसीडी पोर्टल पर एनरोल मत कीजिए, आप उन्हीं लोगों को एनरोल कीजिए जो कि 30 साल से ऊपर के हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम बस जो 30 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, मान लीजिए 90 हैं, यहाँ पे मैं ये कर सकता था कि केवल 90 लोग ही ऐसे हैं जो कि 30 साल से ऊपर के हैं, तो मैं यहाँ पे केवल और केवल 90 लोगों को ही एनसीडी पोर्टल पर इनरोल करता, ताकि मैं यहाँ पे दोनों एंट्री हैं वो मैं सेम रखता। यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90, ये हम CHO कर सकते हैं। इस पॉइंट में, इन दोनों पॉइंट में अगर कहीं पे अभी भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इसको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा और मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़, अगर इन दोनों पॉइंट से अगर कोई अभी भी कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि पूरी SD रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी एंट्रीज़ यही दो हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है स्क्रीनिंग ऑफ NCDs। यहाँ पे आपको आपके NCD पोर्टल का एक मैं डेमो दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये NCD पोर्टल का एक डैशबोर्ड है जिसमें मैंने अपना रिपोर्टिंग मंथ सेलेक्ट कर रखा है और मैंने कितनी NCD इस मंथ में की हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाइपरटेंशन की 90 और डायबिटीज़ की 90। पोर्टल पे हमसे ये पूछा जा रहा है इंडिविजुअल्स स्क्रीन, हाइपरटेंशन के कितने ऐसे पेशेंट थे जो कि मेल आपने कितने देखे, फीमेल कितने देखे, डायबिटीज़ के कितने देखे, ऐसे हम धीरे धीरे आपको बताते हैं। आप NCD पोर्टल से कैसे निकाल सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ NCD पोर्टल से मेल हाइपरटेंशन के पेशेंट कैसे निकाल लेंगे। जैसे ही आप NCD पोर्टल का डैशबोर्ड देखेंगे और रिपोर्टिंग मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, और सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सेक्स जो है वो ऑल का आ रहा है और यहाँ पे यूज़र भी ऑल। सेक्स हमने ऑल पे क्लिक कर रखा है तो टोटल आपको क्वांटिटी यहाँ पे 90 की दिख रही है। तो हमको निकालनी है अभी मेल के हाइपरटेंशन कितनी हमने स्क्रीनिंग की है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे और ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे मेल। जैसे ही हम मेल सेलेक्ट कर लेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने मेल सेलेक्ट कर रखा है, रिपोर्टिंग मंथ मेरा वही है और मेल पेशेंट हाइपरटेंशन के 45 हैं और डायबिटीज़ के भी 45 हैं। अब आप देख के चलिएगा, वही संख्या हम अब यहाँ पे भर देंगे। हाइपरटेंशन के कितने हमको मिले थे 45। NCD पोर्टल पर नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो हम ओरल स्क्रीनिंग भी और सर्वाइकल स्क्रीनिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ओरल स्क्रीनिंग और ब्रेस्ट स्क्रीनिंग और सर्वाइकल स्क्रीनिंग दिखा रहा है। तो हमने कितने कितने किए हैं, मतलब हमको सिंपली भाषा में हम देखें तो NCD पोर्टल से सारा डाटा उठा के ही हमको उस पर फीड करना है। तो वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए मैं फटाफट से मैं भर देता हूँ
मैंने हाइपरटेंशन के फीमेल पेशेंट और मेल पेशेंट मैंने सब लिख रखा है एक पेपर पे। देखिए मैंने सारी एंट्री यहाँ पे फिलअप कर दी है। मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, डायबिटीज़, ओरल और ब्रेस्ट कैंसर के और सर्वाइकल कैंसर के। ऐसे अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। यहाँ पे बोल रहा है न्यू डायग्नोस्ड पॉजिटिव। इस मंथ में आपको कितने ऐसे पेशेंट मिले जो कि हाइपरटेंशन के पॉजिटिव, यानी कि बढ़े हुए पेशेंट। हाइपरटेंशन किन किन पेशेंटों को था। ऐसे ही यहाँ पे पूछ रहा है डायबिटीज़ के कितने ऐसे पेशेंट थे, ओरल कैंसर को आपको पॉजिटिव पेशेंट कितने मिले, ब्रेस्ट कैंसर के कितने पॉजिटिव मिले और सर्वाइकल कैंसर के कितने पॉजिटिव मिले। तो फटाफट यहाँ पे ये भी मैं एंट्रीज़ भर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सारी एंट्रीज़ भर दी हैं, देख लीजिए आप। और अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट की। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ लोग एंट्री क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे न्यू डायग्नोज पेशेंट मिले उन्हीं एंट्रीज़ को यहाँ कर देते हैं, क्योंकि हमसे पूछा, एक सिंपल सा लॉजिक लगा लेते हैं कि इंडिविजुअल्स ऑन ट्रीटमेंट जो हमने अभी पेशेंट इस मंथ में पॉजिटिव मिले उन लोगों को हमको यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडिविजुअल कितने लोग ऐसे हैं जो कि आपके सेंटर से हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और ओरल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर की मेडिसिन यहाँ से ले रहे हैं। वो चाहे पिछले मंथ के हों चाहे इस मंथ के हों, ये यहाँ पे मैटर नहीं करता है। तो आपके HWC से कितने लोग ऐसे हैं जो कि पिछले मंथ में और इस मंथ में या पहले से कितने ऐसे पेशेंट हैं जो आपके HWC से मेडिसिन ले जा रहे हैं, ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, उन लोगों की यहाँ पे एंट्रीज़ करनी है। तो मैं फटाक से यहाँ पे कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सारी एंट्रीज़ यहाँ पे कर दी हैं। मेल पेशेंट 20 हैं ऐसे जो कि हाइपरटेंशन की मेडिसिन लेके जाते हैं, फीमेल 18 पेशेंट हैं। ऐसे ही करके डायबिटीज़ का, ओरल कैंसर का मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। तो सिंपल ही है, जो भी आपके यहाँ से ट्रीटमेंट लेके जा रहे हैं हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का, वो यहाँ पे हमको एंट्री कर देनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ एक ऑप्शन है इंडिविजुअल्स रेफर फॉर स्क्रीनिंग। ट्यूबरक्लोसिस के ऐसे कितने पेशेंट थे जो कि आपने यहाँ से HWC से रेफ़र किए। तो यहाँ पे हम उन कैंडिडेट की एंट्री करेंगे जो कि हमने स्पुटम AFB के लिए या फिर किसी सिम्टम्स को लेके हमने अपने FRU यानी कि फर्स्ट रेफरल यूनिट के लिए रेफ़र किया है, या कहीं पे भी हमने रेफ़र किया है, वो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। यहाँ मैंने एंट्री कर दी है ट्यूबरक्लोसिस की। अब यहाँ नेक्स्ट पूछ रहा है न्यू डायग्नोस्ड पॉजिटिव। ऐसे कितने पेशेंट थे जो कि ट्यूबरक्लोसिस के पॉजिटिव निकले, वो यहाँ पे हमको एंट्री करनी है। एक फीमेल पेशेंट पॉजिटिव दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट में ये पूछ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे पूछ रहा है इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट, कितने ऐसे पेशेंट हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इस मंथ में एक पेशेंट ये है और 2 पेशेंट और हैं जो कि ट्रीटमेंट ले रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस का, तो वो मैं यहाँ पे चढ़ा दूँगा। तो यहाँ पे एंट्री कर दी है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे बात आ रही है मेडिसिन की। टोटल पेशेंट रिसीव्ड एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन एट द सेंटर। आपके सेंटर से ऐसे कितने पेशेंट हैं जो कि हाइपरटेंशन की मेडिसिन ले जा रहे हैं। आप वो सिंपली ऊपर वाली रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। कौन सी वाली, देखिए जैसे आपने यहाँ पे ट्रीटमेंट की जो बात की थी, मेल कितने पेशेंट हैं, फीमेल कितने पेशेंट, टोटल क्या है 38 पेशेंट ऐसे हैं जो कि हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट आपके यहाँ से ले रहे हैं। तो यही एंट्री हम नीचे कर देंगे, हम यहाँ पे 38 पेशेंट दिखा देंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है टोटल पेशेंट रिसीव्ड एंटी डायबिटिक मेडिसिन एट सेंटर। जैसे हमने पहले रिपोर्ट हाइपरटेंशन की भरी, ऐसे ही ऊपर देख के हम ये वाली रिपोर्ट भी डायबिटीज़ वाली यहाँ पे भर देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है टोटल TB पेशेंट रिसीव डॉट्स फ्रॉम द सेंटर।
आपके सेंटर से ऐसे कितने पेशेंट हैं जो कि डॉट्स की मेडिसिन ले रहे हैं। तो डॉट्स का हमने पहले अभी एंट्री की है, टोटल 3 पेशेंट यहाँ से ले रहे हैं, तो 3 पेशेंटों की हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, डायग्नोस्टिक यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल बीपी इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे आपके यहाँ पे अगर बीपी इंस्ट्रूमेंट फंक्शनल है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। ग्लूकोमीटर है या नहीं है, यहाँ पे हम यस कर देते हैं। ग्लूकोज स्ट्रिप आपके सेंटर पर कितनी बची हुई हैं, अभी बैलेंस में कितनी है, मान लीजिए मेरे यहाँ पे 1000 ग्लूकोज स्ट्रिप अभी हैं, तो यहाँ पे मैं ग्लूकोज स्ट्रिप की बात यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ रहा है परफॉर्मेंस एंड टीम बेस इंसेंटिव स्टेटस। यहाँ पे बात की गई है CHO के PVI की। हैज़ CHO रिसीव्ड PVI फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। यहाँ पे अगर मंथ का आपको PVI मिल गया है पिछले मंथ का तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो। मुझे नहीं मिला है तो मैं नो करूँगा। TVI गिव टू आशा एंड मल्टीपर्पज़ वर्कर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। यहाँ पे हम अगर आशा और लोगों को और मल्टीपर्पज़ वर्कर को यहाँ से PVI मिला है तो ठीक, नहीं तो नो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम जाएंगे, यहाँ पे बात आ रही है जन आरोग्य समिति मीटिंग कंडक्टेड इन द रिपोर्टिंग पीरियड। जिस मंथ की आप रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, इस मंथ में आपने जैस की मीटिंग की है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन में यस और नो का ऑप्शन कर लेंगे। मैंने की है तो मैं यहाँ पे यस करूँगा, और यहाँ पे उस मीटिंग का हमको एक फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे अपलोड करना होगा चूज़ फाइल में जाके, देन सबमिट। इसके बाद हम सबमिट कर देंगे। मैं अभी यहाँ पे आपको बस प्रैक्टिकल बेसिस पे सिखा रहा था। ऑलरेडी मैं नवंबर की रिपोर्टिंग कर चुका हूँ, इस वजह से यहाँ पे ऑलरेडी सबमिटेड दिखाएगा। मैं अभी यहाँ पे सबमिट नहीं कर रहा हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको आज की इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए। अगर अभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका आंसर करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टेड एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट द चैनल। मिलते हैं फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।